नमस्कार। अर्जुन विलियम पटेल की किताब मास्टरिंग एसआईपीज पर हमारी बातचीत के भाग 2 में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने एसआईपी क्या है और कुछ बुनियादी सवालों पर बात की थी। आज हम इस किताब के बाकी हिस्सों को देखेंगे, कुछ जरूरी रणनीतियां, आम गलतियां और हाँ, पूरी किताब का सार क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो निवेश में नए हैं, है ना? बिल्कुल। पिछली बार हमने जैसी नींव रखी थी तो आज समझ लीजिए हम दीवारें खड़ी कर रहे हैं। किताब का अध्याय 3 वो सीधे मुद्दे पर आता है कि अपने लिए सही एसआईपी कैसे चुने। ये सिर्फ ये नहीं कि कौन सा फंड मशहूर है, बल्कि अपनी जोखिम लेने की क्षमता को समझना। मतलब क्या आप इक्विटी फंड्स के उतार चढ़ाव, वो जो रोलर कोस्टर जैसा होता है, उसके लिए तैयार है, या फिर डेट फंड्स का जो स्थिर सफर होता है झूले जैसा, वो पसंद करेंगे। और हाँ, आपका निवेश लक्ष्य कितना दूर है, फंड का प्रदर्शन कैसा रहा, जिसमें उसका एक्सपेंस रेशियो मतलब फंड चलाने का खर्चा जो आपके रिटर्न पर असर डालता है, और फंड मैनेजर का तजुर्बा कैसा है, ये सब देखना होता है। ये बहुत जरूरी है कि निवेश आपकी जरूरत के हिसाब से हो। और मुझे लगता है अध्याय 4 इसी बात को आगे बढ़ाता है। शायद जीवन के अलग अलग पड़ावों के लिए अलग रणनीतियों की बात करता है। जैसे करियर की शुरुआत में शायद कुछ अलग चाहिए, मध्य में कुछ और रिटायरमेंट के पास शायद सुरक्षा ज्यादा जरूरी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, किताब यही सुझाव देती है कि आपकी एसआईपी रणनीति आपकी उम्र और जरूरतों के साथ बदलनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। जैसे शुरुआत में बैलेंस्ड या लार्ज कैप फंड्स एक संतुलित थाली की तरह समझ लीजिए। फिर मध्य करियर में शायद इक्विटी पर थोड़ा ज्यादा जोर दे सकते हैं, और हाँ, रिटायरमेंट नजदीक आने पर डेट या हाइब्रिड फंड्स की तरफ जाना बेहतर हो सकता है। लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बस एक दिशा निर्देश है। ठीक है, तो हमने योजना बना ली, लेकिन निवेश की राह में वो कहते हैं ना, गड्ढे भी होते हैं। तो किताब कुछ आम गलतियों और मिथकों के बारे में भी बताती है ना? बिल्कुल, अध्याय 5 और 6 इसी पर है। एक बड़ा मिथक है जो अक्सर सुनने में आता है कि एसआईपी मतलब गारंटीड हाई रिटर्न। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसआईपी बाजार के जोखिम को खत्म नहीं करता, वो बस निवेश में अनुशासन लाता है। अच्छा। दूसरी आम गलती है सिर्फ पिछले प्रदर्शन के पीछे भागना। और शायद सबसे बड़ी गलती जो निवेशक करते हैं, बाजार गिरने पर घबराकर एसआईपी रोक देना। ये तो रुपए की लागत औसत यानी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के सिद्धांत के ही खिलाफ है। हाँ, रुपए की लागत औसत मतलब जब बाजार सस्ता हो तो ज्यादा यूनिट खरीदना है और महंगा होने पर कम, ताकि औसत खरीद कीमत कम हो जाए। तो बाजार गिरने पर एसआईपी रोकना तो ऐसा हुआ जैसे सेल लगी हो और हम दुकान से भाग जाएं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किताब इसी अनुशासन और धैर्य पर बहुत जोर देती है। और एक दिलचस्प बात है अध्याय 7 में, वो एक कदम आगे बढ़कर एसआईपी और एसडब्ल्यूपी मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को जोड़ने की बात करता है। अच्छा, एसडब्ल्यूपी? हाँ, एसडब्ल्यूपी यानी नियमित आय के लिए। जैसे एसआईपी है पेड़ लगाना, तो एसडब्ल्यूपी है फल तोड़ना। ये रिटायरमेंट प्लानिंग में काफी काम आ सकता है और टैक्स बचाने में भी थोड़ी मदद मिल सकती है। ये तो काफी काम की रणनीति लगती है, खासकर बाद के सालों के लिए। लेकिन अपने निवेश पर नजर रखना भी तो जरूरी होगा, ऐसे ही छोड़ तो नहीं सकते। निश्चित रूप से। अध्याय 8 इसी ट्रैकिंग और समीक्षा पर जोर देता है। अपने निवेश की तुलना एक बेंचमार्क से करना, मतलब किसी मानक से, जैसे निफ्टी या सेंसेक्स, और नियमित रूप से, मान लीजिए साल में 1 या 2 बार, उसकी समीक्षा करना। इसके लिए किताब में कुछ टूल्स के नाम भी हैं, जैसे ग्रो, ईटी मनी, एम्फी की वेबसाइट वगैरह। बल्कि अध्याय 9 तो 2024 जैसे मुश्किल बाजारों से मिले सबक दोहराता है कि धैर्य, विविधीकरण और लंबी अवधि का नजरिया कितना जरूरी है। और जानकारी कहाँ से मिले, उसके लिए अध्याय 10 में कुछ संसाधन भी दिए हैं, जैसे इन्वेस्टोपीडिया, गुरु। हाँ, एएमएफआई और म्यूचुअल फंड सही है जैसे नाम है। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ एसआईपी शुरू करने के बारे में नहीं है, ये पूरी यात्रा के बारे में गाइड करती है। सही कहा जी। अध्याय 11 पूरी बात को समेटता है। वो कहता है कि ये किताब एक गाइड है, लेकिन आखिरी फैसला आपका अपना होना चाहिए। जरूरत लगे तो सलाहकार से मिले और सीखते रहें। इसमें एक शब्दावली मतलब ग्लॉसरी भी है जो नए लोगों के लिए काफी मददगार है। संक्षेप में कहें तो किताब का सार यही है कि एसआईपीज जो है वो रुपए की लागत औसत और कंपाउंडिंग
यानी मुनाफे पर मुनाफा कमाने की ताकत का इस्तेमाल करके एक अनुशासित तरीके से पैसा बनाने का जरिया है। सफलता के लिए जरूरी है अपने लक्ष्यों और जोखिम क्षमता के अनुसार एसआईपी चुनना, आम गलतियों से बचना, अपनी प्रगति पर नजर रखना और सही जानकारी का इस्तेमाल करना। वाकई ये किताब शुरुआती निवेशकों के लिए एक तरह का खजाना है। मुश्किल चीजों को काफी आसान बनाती है। और अगर कोई इसे पढ़ना चाहे तो मास्टरिंग एसआईपीज Amazon और Kindle पर उपलब्ध हैं। लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, या फिर आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर SIP लिखकर DM कर सकते हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे। इस किताब पर हुई इस गहरी और उपयोगी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जाते जाते बस एक विचार छोड़ जाती हूँ सबके लिए। निवेश एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इस किताब से जो ज्ञान मिला है उसके साथ अपनी वित्तीय यात्रा को और आत्मविश्वास से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पे जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। समाप्त।